भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और कर्म है। उन्होंने हमेशा यह बताया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने डर और शंकाओं से ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा बनता है। उन्होंने कहा, आत्मा के बल को समझता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को छोड़ने का विचार किया, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमें लग कि कठिनाइयां हमारे सहने की क्षमता से बाहर हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, सही दृष्टिकोण से जीवन को देखो। उनका मानना था कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह एक सफलता हो या असफलता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। उन्होंने कहा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सही है तो तुम उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हो। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में अनुशासन और धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योद्धा है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति का समाधान हमारे अंदर से ही निकलता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान श्री कृष्ण ने दी वह यह थी कि संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। संतुलन का मतलब यह है कि ना तो हमें अत्यधिक सुख में बह जाना चाहिए और ना ही दुख में डूब जाना चाहिए। जीवन में स्थिरता और संयम बनाए रखना ही असली योग है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने काम और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। यह संदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। उनका संदेश था, सभी प्राणियों में भगवान का अंश है। इसका अर्थ यह है कि जब हम दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह था कि जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन करें। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने अंदर झांकता है और अपने आत्मा को समझने की कोशिश करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन की सभी कठिनाइयां अर्थहीन लगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उनका यह संदेश कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से भरा दृष्टिकोण अपनाकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन केवल सफलता की ओर ही नहीं बढ़ता, बल्कि शांति और संतोष से भी भर जाता है। बहुत समय पहले एक राज्य में धर्मवीर नाम के एक राजा का शासन था। धर्मवीर अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और समृद्ध थे। लेकिन राजा धर्मवीर के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह सोचते थे, क्या मैं अपने राज्य और लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहा हूं? क्या मैं अपने कर्म का सही अर्थ समझ पा रहा हूं? धर्मवीर अक्सर अपने गुरु संत वसुदेव के पास जाकर इस चिंता का समाधान खोजते थे। एक दिन उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे यह डर सताता रहता है कि अगर मेरे प्रयासों का परिणाम अच्छा ना हुआ तो क्या होगा? क्या मैं एक असफल राजा कहला? हंगा संत वसुदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन याद रखें, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। यदि आप अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल चाहे जैसा भी हो, वह सही ही होगा। राजा धर्मवीर ने संत की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। संत वासुदेव ने राजा को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, राजन, अगर आपसे गहराई से समझना चाहते हैं तो अगले 1 महीने तक आप अपने कर्मों को निष्ठा से करते रहे, लेकिन उनके परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें। मैं आपको समय आने पर इसका अर्थ समझाऊं। अकाल और राजा का संकल्प। कुछ दिन बाद राज्य में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। राजा धर्मवीर इस संकट से विचलित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी सेना और खजाने को राज्य के लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। राजा खुद दिन रात गांव-गांव जाकर लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे थे। कुछ दरबारियों ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। अगर आप ऐसा करते रहे तो भविष्य में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन धर्मवीर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है, परिणाम की चिंता मैं नहीं कर सकता। भगवान पर भरोसा रखो। अकाल के इस समय का फायदा उठाते हुए पड़ोसी राज्य के राजा ने धर्मवीर के राज्य पर हमला कर दिया। धर्मवीर के पास संसाधन कम थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और निष्ठा अड़ग थी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और खुद युद्ध के मैदान में उतर गए। वह जानते थे कि उनके पास जीतने की बहुत कम संभावना है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। युद्ध के दौरान धर्मवीर ने अपने सैनिकों को यह देश दिया, हमारा कर्तव्य लड़ना है, जीत या हार भगवान के हाथ में है। अगर हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे तो परिणाम भी सही होगा। आश्चर्यजनक रूप से धर्मवीर की सेना ने वह युद्ध जीत लिया। पड़ोसी राजा को हार माननी पड़ी और धर्मवीर के राज्य में शांति लौट आई। लेकिन राजा ने इसे अपनी जीत नहीं माना। उन्होंने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद और हमारे कर्मों का फल है। अकाल के बाद राज्य धीरे धीरे पुनर्निर्माण की ओर बढ़ने लगा। धर्मवीर ने लोगों के लिए नए कुएं बनवाए, तालाब खुदवा और किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई। राज्य फिर से खुशहाल होने लगा। लेकिन इस बार धर्मवीर ने कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान दिया तो उन्हें न केवल बाहरी सफलता मिली, बल्कि उनके मन में भी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। 1 महीने बाद राजावर फिर से संत वसुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म का असली अर्थ क्या है। मैंने परिणाम की चिंता छोड़ी और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। नतीजा यह हुआ कि न केवल राज्य संकट से उभारा, बल्कि मुझे भी एक आंतरिक संतोष का अनुभव हुआ। यह सब आपकी शिक्षा और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का चमत्कार है। संत वसुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान की इच्छा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती हमें एक अवसर की तरह लगती है।
राजा धर्मवीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो को अपनाते हैं, तो न केवल हम बाहरी सफलता पाते हैं, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतोष भी मिलता है। जीवन का असली अर्थ यही है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर परिस्थिति को स्वीकार करना और भगवान पर विश्वास रखना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करते हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए, बल्कि हमारे दैनिक कार्यों और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त है। उनके संदेश जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो और योग कर्म सुकौशलम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का आधार हमारी मेहनत, निष्ठा और सही दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि जीवन में मोह से ऊपर उठना सीखो। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को निभाने से इनकार करने लगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि मोहरे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में जब हम मोह या भावनात्मक लगाव से बंधे रहते हैं, तो यह हमें हमारे असली कर्तव्यों से भटका सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब तक हम मोह और माया से ऊपर उठकर अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धैर्य और समर्पण किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, हर कर्म को भगवान की भक्ति समझकर करो। जब तुम अपने काम को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो, तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि तुम्हारे अंदर आत्मिक शांति भी लाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर छोटे बड़े काम में समर्पण और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में हम अक्सर जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का रास्ता धैर्य और सतत प्रयास से गुजरता है। अगर हम अपने कर्म में निरंतरता और ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि एक सच्चे योद्धा को अपने जीवन में हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हमें कभी भी अपने मन को इन चीजों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। संतुलन का मतलब केवल भावनाओं में स्थिरता नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को बराबर महत्व दें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने कार्य, परिवार और आत्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी इस दुनिया में है वह अस्थायी है, जो आया है वह जाएगा। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में स्थिरता एक भ्रम है और हमें हर बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम जीवन में बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह समझ हमें हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ पाते हैं। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की चीजें अस्थायी हैं और असली शांति और खुशी हमारे भीतर है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मोह से ऊपर उठकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्मों को निभाना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि संतुलन बनाए रखना और आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल बाहरी दुनिया में सफल होते हैं, बल्कि अपनी आत्मा में भी संतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं।
कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन के हर पहलू में कर्म, धैर्य और समर्पण को प्राथमिकता दें और परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाएं ही असली योग है और यही जीवन का उद्देश्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में रामू नाम का एक माली रहता था। रामू अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। उसका जीवन फूलों और पेड़ों के बीच बीतता था। वह दिन रात बगीचे की देखभाल करता, लेकिन उसे कभी भी अपने काम का उचित श्रेय नहीं मिलता था। नगर के अमीर लोग बगीचे में घूमने आते, सुंदर फूलों की तारीफ करते, लेकिन रामू के प्रयास को कोई नहीं देखता था। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने कर्म को भगवान का आशीर्वाद समझकर करता रहा। रामू का एक सिद्धांत था, मेरा काम भगवान को समर्पित है और मैं इसका फल उन्हें ही सौंपूं। उसने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुने थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामू ने इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। वह सुबह जल्दी उठता, बगीचे में हर पौधे को ध्यान से देखता, उसकी जड़ों को साफ करता और फूलों को पानी देता। उसके काम में ऐसी निष्ठा थी कि बगीचा हर मौसम में खिला खिला रहता था। एक दिन नगर में सूखा पड़ा पानी की कमी के कारण लोग परेशान होने लगे। पानी का उपयोग सिर्फ पीने और खाना पकाने तक सीमित था। रामू के पास अब बगीचे को पानी देने का साधन नहीं था। लोग उससे कहने लगे, अब तुम्हारा बगीचा सूख जाएगा, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। जहां दूसरे लोग पानी की कमी का रोना रो रहे थे, रामू ने बगीचे के आसपास के पुराने तालाबों से पानी इकट्ठा करना शुरू किया। वह हर पौधे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देता और उसकी जड़ों को मजबूत रखने की कोशिश करता। जब किसी ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फल की चिंता नहीं है, यह बगीचा मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को समर्पित करता हूं। एक दिन नगर का राजा बगीचे में घूमने आया। उसने देखा कि सूखे के बावजूद बगीचा हरा भरा और सुंदर था। फूल खिल रहे थे और पेड़ों पर फल लगे थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने दरबारियों से पूछा, यह किसकी मेहनत का परिणाम है? दरबारियों ने कहा, महाराज, आज यह रामू नाम के एक साधारण माली का काम है। उसने अपने प्रयासों से इस बगीचे को जीवित रखा है। राजा ने रामू को बुलाया और पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? बाकी लोग सूखे से परेशान हैं, लेकिन तुमने इस बगीचे को कैसे बचा लिया? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सिर्फ अपना काम किया। यह बगीचा मेरा कर्तव्य है और मैंने इसे भगवान को समर्पित किया है। मुझे परिणाम की चिंता नहीं थी। मैंने बस सोचा कि मुझे अपना काम पूरी निष्ठा से करना है। राजा रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को इनाम देने का आदेश दिया, लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यह इनाम नहीं ले सकता। यह बगीचा मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्म निभाया। सूखे का समय लंबा खींच गया और नगर के कई हिस्से पानी की कमी से जूझने लगे। रामू ने देखा कि कुछ लोग अपने घरों के छोटे छोटे बगीचे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। उसने तय किया कि वह उन्हें अपनी तकनीक और अनुभव से मदद करेगा। रामू ने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे कम पानी में पौधों को जीवित रखा जा सकता है। उसने अपने बगीचे का पानी भी दूसरों के साथ साझा किया। उसके इस काम ने पूरे नगर को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि निष्ठा और समर्पण से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सूखा खत्म हुआ और नगर में बारिश होने लगी। बगीचा फिर से खिलखिला लगा। राजा ने रामू को सम्मानित किया और उसे नगर का मुख्य माली बना दिया। लेकिन रामू के लिए सबसे बड़ा इनाम उसका आंतरिक संतोष था। वह जानता था कि उसने अपने काम को पूरी निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ किया था। रामू की यह कहानी पूरे नगर में फैल गई। लोग उसे आदर्श मानने लगे और समझ गए कि मेहनत और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। रामू ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने काम को निष्ठा और समर्पण से करते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें भगवान की कृपा मानकर परिणाम की चिंता किए बिना
अपने कर्म में लगे रहते हैं तो हर बाधा पार हो जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचारों में न केवल कर्म और समर्पण की बात है, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सत्यों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। इस भाग में हम उनके उन विचारों को जानेंगे जो हमें मानसिक शांति, आत्म संतुलन और जीवन की सही दिशा प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का पालन करने से ही सच्ची जीत मिलती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने रिश्तेदार के खिलाफ युद्ध लड़ने में संकोच कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सत्य की राह पर चलने से अस्थायी नुकसान हो सकता है, लेकिन अंततः जीत हमारी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, लेकिन उसके पीछे किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण भावना ना रखो। जब हम अपने कर्म को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह कर्म शुद्ध नहीं होता, लेकिन जब हम इसे किसी उच्च उद्देश्य जैसे समाज की भलाई या भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं तो वह कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें आंतरिक शांति देता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमारे कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जीवन में कई बार हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम किसी समस्या का सामना नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे हमें पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि समय सबसे बड़ा धन है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने हर निर्णय को समय के अनुसार लिया और पांडवों को यही सिखाया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर दिन, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन और सम बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। संतुलन का मतलब यह है कि हम ना तो अत्यधिक सुख में बह जाएं और ही दुख में टूट जाएं। हर परिस्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन का असली संतुलन है। संयम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए कि हम सही निर्णय ले सके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म ही सबसे बड़े मूल्य हैं। उनका यह संदेश कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म, समय का सदुपयोग, आत्मज्ञान और संतुलन को अपनाते हैं तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। उनके विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, सत्य और धर्म की राह पर चले और जीवन के हर पल को आनंद और उद्देश्य के साथ जिए। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का असली अर्थ। बहुत समय पहले हिमगिरी नामक राज्य में अचल सिंह नाम के राजा का शासन था। राजा अचल सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य धन, धान्य और सुख शांति से भरा हुआ था।
लेकिन राजा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था सत्य और धर्म की रक्षा करना। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते थे और अपने कर्मों को धर्म और न्याय से प्रेरित मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने अचल सिंह को एक संदेश भेजा। विक्रम सिंह का राज्य लगातार अकाल और भूखमरी से जूझ रहा था। उसने मदद के लिए अचल सिंह से सैनिक और धन मांगे। राजा अचल सिंह ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, धर्म यही कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनके महामंत्री ने कहा, महाराज, हमें यह देखना होगा कि विक्रम सिंह का इतिहास अच्छा नहीं है। वह हमारे राज्य पर पहले भी आक्रमण कर चुका है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। राजा अचल सिंह ने गहराई से विचार किया और जवाब